एक इराक में है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट ऑफ इराक भी कुछ कोडेड मैसेज दे रहा है, वो भी कुछ जहाद वहाद यहूदी ये सब चीजें इराक से भी सुनने में। आप याद कीजिए, सबसे पहले अमेरिका ने अपने लोग कहां से निकाले? एनीबडी? सबसे पहले कहां से निकाले? I'll just take the first best comment. Where did America take out its people from the first go? इराक। सबसे पहले अमेरिका ने लोग इराक से ही निकाले थे, बिकॉज दे कुड पॉसिबली CIA कुड सेंस दिस, क्योंकि ये जो नया चैटर आया, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर अमेरिकन अमेरिकन इंटरेस्ट, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। इंडिया जो इनका मीडिया था और जो प्रोपेगेंडा चला रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब देखिए ना, ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में, खासकर शिया कम्युनिटी में, द सेंटिमेंट्स आर राइजिंग। जब सेंटिमेंट्स राइज होते, ये इशू, दिस इशू इज नॉट ज्योग्राफिकल, दिस हैज बिकम स्पिरिचुअल इन नेचर। ज्योग्राफिकल से बढ़ के स्पिरिचुअल नेचर में हो गया है। क्यों? अब सवाल ये है कि इज इजराइल रियली रेडी? इतना बड़ा पंगा इजराइल ने लिया, और बेंजामिन नेतन्याहू इज अ स्ट्रेटेजिस्ट, इज नॉट अ गैम्बलर। वो बड़ा सट्टा तो लगाया उन्होंने, बट इज इजराइल रेडी? देखिए, इजराइल की रणनीति बहुत अच्छी है। अभी मैंने देखा बहुत ट्रम्प की तारीफें कर रहे थे। अगर इजराइल की पे बड़े अटैक होते हैं तो भाई साहब अमेरिका को इंटरवीन करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फ्रांस को इंटरवीन करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचेगा, यूके को इंटरवीन करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू का डॉक्टर ने कहता कंप्लीट सर्जरी, अब की बार पंगा लिया तो सबको ही एक साथ निपटा दो, सबको प्रोवोक करो, आएंगे, विल नॉट हैव टू गो एंड एस्केलेट, दे विल कम, विल डिफेंड, और इन अ प्रिवेंटिव अटैक विल। सो इजराइलीज आर ऑलरेडी, देखिए यूएस नेवी भी भाई साहब रेडी है, राइट? और यूएस चाहे पेंटागन उसे माने ना माने, यूएस नेवी पूरी रेडी है। अगर कुछ भी होगा, यूएस नेवी विल गेट इनटू द एक्शन एज सून एज पॉसिबल। और ये हमेशा से ईरान का गेम रहा है, प्रॉक्सी रिटेलिएशन, और इजराइल का गेम रहा है ब्रूट पावर। क्योंकि अल्टीमेटली ईरान प्रॉक्सीज तब अपने एक्टिवेट करता था जब उसे फायदा है, पर अब की बार इजराइल क्या कह रहा है, तू अभी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर, क्योंकि अभी मेरा फायदा, बिकॉज नाउ आई कैन यूज ब्रूट पावर। देखिए, पहले अगर 3 लोग मरते थे तो अल जजीरा वाले इतना बड़ा आर्टिकल निकालते थे, देखो जी 3 मुसलमान मार दिए, 2 बच्चे मार दिए, खातून मार दी, ये हो गया जी, वो हो गया। बट अभी आर्टिकल नहीं निकलेगा, अभी कोई नहीं पूछेगा। अभी दिस इज द बेस्ट टाइम ऑन द लाइसेंस टू किल, इफ यू वांट टू एलिमिनेट नाउ। और अभी अमेरिकन खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूके खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, और आप पे ज्यादा हो, दे विल कम एंड, ऐसे नहीं इजराइल कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ, दे कैन, बट पुश कम्स टू शव, दे विल कम एंड हेल्प यू आउट। तभी अगराची कह रहा था, अगर मैं एक फोन करूंगा वॉशिंगटन में, अब मैं नेतन्याहू को शांत कर पाऊंगा, जबकि हकीकत ये वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट इसका एक और इम्प्लीकेशन भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कुछ और हिट हो जाए, ऐसा कुछ और एस्केलेशन हो जाए, तब जो पूरा अरब वर्ल्ड है, पूरा अरब वर्ल्ड से इजराइल की एक रस्साकशी हो जाएगी। अभी पूरे अरब वर्ल्ड से रस्साकशी नहीं है, दे हैव सम प्रॉब्लम विद सम पीपल, बट अगर ये रिलीजियस सेंटिमेंट बढ़ता गया, देन द होल अरब वर्ल्ड कैन गॉट इनटू क्रॉसरोड्स विद इजराइल। ये एक संभावना, इट्स अ रिस्क इन द स्ट्रेटजी, दिस इज अ रिस्क इन द स्ट्रेटजी। जैसे हमने कई सारे ऑपरेशन किए जिसमें एक रिस्क होता है, इसमें एक रिस्क था, इसमें स्ट्रेटजी में एक रिस्क है। सो कैन इजराइल अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क? बट मुझे लगता है, और इसका फॉलोआउट जो होगा अक्रॉस द बॉर्डर्स होगा, ये कोई ये, और इस पे जो मेरे को जो चिंता का विषय है, ईरान शांत है। ईरान की शांति, ईरान अपने मैसेजेस के थ्रू ग्लोबल सिंपैथी से इकट्ठे कर रहा है। अभी मोहम्मद परकसीन कह रहा था, देखो जी हम पे हमला हुआ है, पूरे मुसलमानों को एक साथ होके इसका जवाब देना चाहिए। वो कहानियां जो मेरा हाइपोथेसिस था, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वो कहानियां यहाँ शुरू हो गई है, बट विद ईरान स्टैंड ग्लोबल सिंपैथीज आ रही है। अब भारत की बात करें, भारत को तो वही समस्या, भाई हमारा डायस्पोरा है और हमारा ऑयल है, वी हैव टू बॉदर अबाउट द एनर्जी एंड डायस्पोरा ओनली। बट एक बात है कि अगर अभी भारत डायरेक्ट स्टैंड लेता है इजराइल के साथ या डायरेक्ट मदद करता है, तो डोंट बी सरप्राइज, ये जो ईरान के प्रॉक्सी से दे कैन बी इवन अनलीस्ड अगेंस्ट भारत। याद करिए, दिल्ली में इजराइल के डिप्लोमेट की गाड़ी के पीछे ईरानियों ने बम लगवाया था कुछ साल पहले, और उनकी एक जो डिप्लोमेट थे, उनकी वाइफ काफी इंजर्ड हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी रीच यहां तक नहीं है, इनकी रीच यहां तक भी है।
तो भारत को भी एक बड़ा संयमित खेल खेलना पड़ा कि इजराइल को सपोर्ट करना है बट प्रॉक्सीज को एक्टिवेट नहीं करना। अब ये वक्त बताएगा ये जो श्राइन पे बात हुई है, was it a tactical blunder or it was a strategic gamble or a strategy which paid? We don't know. But अगर मैं on the contrary देखूं, अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें, कहते हैं यार ये टैक्टिकल ब्लंडर है या ये नहीं करना चाहिए, तो पर अगर आप देखें ईरान की जो सारी रणनीति है, अगर मैं इजरायलियों से आज पूछता हूं, कहते हैं भाई आप हमें कहते हो आपने श्राइन पे हमला किया, गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, इजराइल ने, ईरान ने जी ये कर दिया वो कर दिया, पर अगर इनकी तो सारी रणनीति बेस्ड ऑन रिलीजन है। The entire ranity of Israel has been always that Jews need to be annihilated. That is a religious belief. So if they believe a religious belief, why, if we have a religious belief, why is their religious belief superior over my religious belief? Why is their shrine superior over my shrine? And we have not attacked the shrine. But उनका religious belief इतना powerful है कि वो मेरे existence से ज्यादा powerful है। तो जब मैंने उस बात की, तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, that is the Israeli point of view. भाई अगर ये रिलीजन के नाम पे कहते हैं जीवों को खत्म करना, हटाना, बिकॉज दैट इज माई रिलीजियस बिलीफ, अगर मेरा रिलीजियस बिलीफ कहता है कि मैंने श्राइन को अटैक नहीं किया, वो सोसाइटी को अटैक किया, जहां आरजीसी का बड़ा हेडक्वार्टर है, हाउ कैन माई रिलीजियस बिलीफ बी सो सबसर्विएंट टू देयर रिलीजियस बिलीफ? इट्स अ पॉइंट, आई एग्री। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हारा रिलीजन भाई ऊपर से और हम तो उठाए गिरे, तो ये खाली बात है। अब आप कुछ मुसलमानों से बात करो, कहते जी इस्लाम का सोल अटैक हो गया, इस्लाम को, मैंने ये कमेंट देखने लगे थे, सोल ऑफ इस्लाम इज अटैक्ड। अच्छा, और कहीं ना कहीं एक देखिए इजराइल की भी एक बात तो माननी पड़ेगी, इजराइल ने एक मैसेज तो दिया, नथिंग इज आउट ऑफ बॉन्ड्स, कोई आउट ऑफ बॉन्ड्स, कल उन्होंने बोला खमीनी इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स, आज इजराइल कह रहा है नथिंग इज आउट ऑफ बॉन्ड्स, कि ये नहीं कि आप इस रिलीजियस टीम में आप कुछ फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे, हम इसको अटैक नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम इसको करेंगे। अब बेरूत से बगदाद की बात करें, शियों में आक्रोश तो है, क्या ऐसे में इजराइल एक बड़ा शानदार चाल चल के पूरे उम्मा को प्रोवोक कर रहा, क्योंकि ये एक्ट पूरे उम्मा को प्रोवोक करने जैसा है। अब जो मैं हमेशा आपको कह रहा था, देखो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज इमिनेंट, इट कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिनाइड। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ दुनिया में एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जरूर आएगा जिससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस शुरू होगा, और अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो ईरान चुप है, हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ग्लोबली जो इस्लामिक संस्थान है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये लगता है कि एक रेड लाइन ब्रीच की गई, उन्हें लगता है एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी गई है। भाई ठीक है, वो अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी में बिलीव करते कि जी हमारी रिलीजियस सुपीरियरिटी है, आपने हमारी रेड लाइन ब्रीच कर दी। तो क्या ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? अब मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट छोटा सा बेंजामिन नेतन्याहू के इंटरव्यू से बताऊंगा। उन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट मुझे समझ आता है, सुनिएगा, अमेरिका फर्स्ट मुझे समझ आता है। अब यहां पे वो एक विचित्र समीकरण है, कहा था मैं, वो कह रहे हाँ अमेरिका फर्स्ट मुझे समझ आता है, दैट इज गुड, बट व्हाई डेथ टू अमेरिका? व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय डेथ टू अमेरिका? ये तो बड़ा कॉमन है ना मिडिल ईस्ट में, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। कह रहेगा अमेरिका फर्स्ट मुझे समझ आता, व्हाट डू यू मीन बाय डेथ टू अमेरिका? और जो लोग कहते हैं डेथ टू अमेरिका, मैं उनको मौत के घाट उतार रहा हूं। देखिए, स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स। जो लोग कहते हैं डेथ टू अमेरिका, मैं उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहा हूं, क्योंकि ये अमेरिकन लोगों का ही तो मैं काम कर रहा हूं। और मैं हमेशा मानता हूं इजराइल दुनिया में ऐसे काफी उपद्रवी एलिमेंटों को ठिकाने लगाता जो दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। कह रहे ये लोग कहते हैं डेथ टू अमेरिका, मैं इनकी डेथ लाता हूं, तो भाई इसमें तुम्हें क्या तकलीफ? व्हाई, व्हाट इज योर तकलीफ विद इट?